श्री गुरु भक्ति योग। केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आ जाता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हों जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र, अहंकार रहित होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जब शिष्य ध्यान नहीं कर सकता हो, जब आध्यात्मिक जीवन का मार्ग नहीं जान सकता हो, तब उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। उसके लिए केवल यही उपाय है। मन जब प्रशांत और स्थिर हो तब आप ध्यान कर सकते हो। मन अगर क्षुब्ध हो तो जप करो, पुस्तक पढ़ो और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु के साथ मानसिक संबंध स्थापित करो, तभी आपका विकास जल्दी हो सकेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विद्यार्थी अवस्था का समय है। ऐसी समझ हो तभी विद्यार्थी मोक्षदायक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो शिष्य गुरुकुल में रहते हो, उन्हें इस नाशवंत दुनिया की किसी भी चीज की तृष्णा ना रहे, इसके लिए हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। साधकों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने से या वाक्य रटने से अमरत्व नहीं मिलता। उससे तो वे अभिमानी बन जाते हैं, जिसके द्वारा जीवन का कूट प्रश्न हल हो। ऐसा सच्चा ज्ञान तो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, ऐसे गुरु का संग और सहवास ही शिष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। तमाम प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग श्रेष्ठ है। गुरु का सत्संग शिष्य का पुनर्जीवन करने वाला मुख्य तत्व है। वह उसे दिव्य प्रकाश देता है और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। गुरु का संग ही साधक को उसके चारित्र के निर्माण में उसकी चेतना को जागृत करके अपने स्वरूप का सच्चा दर्शन करने में सहाय कर सकता है। 3 टुक कोपन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ो गुण। इंद्र का सुख क्या है? अप्सराओं के नाच गाने में क्या सुख है? अरे देवताओं पर भी आदेश चलाने का सुख क्या है? जहां एक बार भी भीतर का सुख आया कि ये समस्त सुख फीके पड़ जाते हैं। देवताओं पर हुक्म चलाकर बहिर्मुख हो जाओगे। देवता यदि आदेश ना माने तो द्वेष होगा। आत्मा के आनंद में तो राग द्वेष के लिए स्थान ही नहीं। वहां तो ना कोई देवता है और ना ही कोई आज्ञा देने वाला। वहां तो परम देव के साथ एक रूप हो रहे हैं। द्वैत के पर्दे फट रहे हैं और अद्वैत का आविर्भाव हो रहा है। वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं जिनका स्मरण करके हम लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसे संत महापुरुष धन्य हैं, यद्यपि उनकी देह तो विलीन हो गई है, तथापि उनका व्यवहार, उनकी कृपा, उनके प्रसंगों को याद कर करके आज भी हजारों लाखों लोग पावन होते हैं। यदि ऐसे ही कोई संत पुरुष जीवंत मिले तो फिर पूछना ही क्या।
उनके आगे कोई सत शिष्य बन जाए तो शेष ही क्या रहे। और ऐसे शिष्यों के कारण ही भारत विश्व गुरु का पद ले सकता है। वास्तव में स्वार्थी नेताओं के कारण, राजाओं अथवा सम्राटों के कारण विश्व के सम्मुख भारत का मस्तक ऊंचा है, ऐसा नहीं है। सद्गुरुओं के कारण और सतशिष्यों के कारण भारत उन्नत है, समग्र विश्व में गुरु का स्थान को प्राप्त किए हुए है। इंग्लैंड लोहे और कोयले के लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका डॉलर के लिए प्रसिद्ध है, इटली शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है और भारत आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सतशिष्य परिपक्व होते हैं और सतशिष्य ही सद्गुरु बन सकते हैं। सद्गुरु ही सद उपदेश का दान कर सकते हैं। उपदेश बेचा नहीं जा सकता, उसका दान हो सकता है। इस कारण हम सद्गुरुओं के ऋणी रहते हैं। सद्गुरु का कर्जदार रहना विश्व का सर्वाधिक धनवान बनने से भी बड़े भाग्य की बात है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मानव में जो छुपा हुआ है उससे मानव अभी तक विकसित नहीं कर सका। वेद उपनिषद पुकार रहे हैं, भक्ति शास्त्र पुराण आदि पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आप अमृत पुत्र हैं और आप अपने को देह मान बैठे हैं। आपके बड़े भाग्य हैं कि अब आपने इस अमृत तत्व के मार्ग पर कदम रखा है। अभी तो किनारे की झलक मिली है। इस आनंद सागर की शीतल लहरों को आप झेल सके हैं। इसके अमृत बिंदु आपके हृदय में उतर रहे हैं। आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आपको जो अमृत की बूंदें मिली है वह महापुरुषों का कृपा प्रसाद है, मेरे सद्गुरु का कृपा प्रसाद है, भारतीय योग और वेदांत का कृपा प्रसाद है। आप इसका संवर्धन करते रहें, इसे विकसित करते रहें, जीवन भर बढ़ाते ही जाएं। इस संप्राप्त चिंगारी को फूंकते रहिए, कभी बूझने ना दीजिएगा। एक दिन आएगा जब इसमें से ही एक अमर ज्योत जगमगा उठेगी। आपके हृदय में जो गुरु तत्व उतर सका है उसे मेरा नमस्कार है। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद।